कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं रेशो से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम मनीष और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं रेशो चैप्टर। रेशो के अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा और ये वीडियो का पहला पार्ट है और भी इसके पार्ट्स आएंगे तो आप उनको जरूर देखिएगा। तो करते हैं हम रेशो चैप्टर। इसमें एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएस, सीएचएसएल या यूपीएसआई या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रेशो से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो रेशो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। कहने को तो बहुत ही टुच्चा टॉपिक है लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं वो आपको आने चाहिए। आप जो है क्वेश्चन को लगा पाएँ, ऐसा होना चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर है 2:5 और b अनुपात c बराबर है 3:4 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो बिल्कुल बेसिक से मैं क्वेश्चंस को उठाऊंगा और इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है, तो a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है। ये क्या पूछा है? a अनुपात b अनुपात c आपको बताना है। तो सिंपली दोस्तों a अनुपात b आपको कितना दे रखा है? इसने दे रखा है 2:5। तो a अनुपात b के नीचे रख दो आप 2:5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है और b अनुपात c जो है आपको 3:4 दिया हुआ है, तो b और c के नीचे रख लो 3:4। ठीक है, और कुछ दिया हुआ नहीं है इस रेशो में, तो बस क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो गया। अब आपने करना क्या है? अब मेन बात आती है आपने करना क्या है। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पे जगह खाली है, एक जगह यहाँ पे खाली है। तो सर अब इसको कैसे फिल करें? तो आपको सिंपली जो संख्या इसके आगे है, ठीक है, पीछे जगह खाली है और आगे एक संख्या है, तो जस्ट इसको उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, आप देख रहे हो 3 के आगे जगह खाली है, 3 के आगे जगह खाली है, 3 को उठा के आगे सरका दो। ठीक है, तो 3 भी फिल हो गया और 5 भी फिल हो गया यहाँ से। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है, जो जिसके पीछे नहीं है उसको उठा के पीछे भी रख दो, जो जिसके आगे खाली है तो आगे भी रख दो। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनकी सिंपली गुणा करनी है। इनकी क्या कर दो? गुणा कर दो सीधे सीधे। तो 6:15:20 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या था कि a अनुपात b अनुपात c बताओ, तो कितना हो गया? 6:15:20। आपको बस इतना ही करना है और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें और भी टर्म्स दे रखे होंगे। अभी तो सिर्फ a अनुपात b अनुपात c दे रखा हुआ है और आगे क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें d दे रखा होगा, साथ में e भी दे रखा होगा। तो आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा है यदि a अनुपात b 2:3 है, ठीक है, कहता है b अनुपात c जो है 4:5 है, तो a और c का रेशो बताओ। आपसे इस बार a अनुपात b अनुपात c नहीं पूछा, सिर्फ आपसे पूछा क्या है कि a और c का रेशो बता दो। तो सिंपल है बहुत, क्या करना है आपने वही लिख लो। आप जैसे लिखते आए हो कि a अनुपात b अनुपात c, आपको a अनुपात b का रेशो कितना दे रखा है? 2:3 दिया हुआ है, तो 2:3 a अनुपात b के नीचे उठा के आपने रख दिया। अगला b अनुपात c आपको कितना दिया हुआ है? b अनुपात c आपको 4:5 दिया हुआ था, b और c के नीचे 4:5 आपने उठा के रख दिया। बस क्वेश्चन खत्म। आगे कुछ और दिए हुए नहीं है रेशो इसने, तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे जगह खाली है और सर यहाँ भी जगह खाली है, तो सर इसको कैसे फिल किया जाए? तो मैंने आपको बताया था कि आप देख रहे हो इसके पीछे जगह खाली है, तो इसको उठा के पीछे भी रख दो। रख दिया आपने। आप देख रहे हो इसके आगे जगह खाली है, यानी 4 के आगे जगह खाली है, तो 4 को उठा के यहाँ भी रख दो। बस इतना ही करना है आपने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाओगे। अब मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 4 और दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 5 तिया 15 हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए अनुपात सी का रेशो बताओ। तो ए अनुपात सी का, तो ए तो ये है, ए कितना है, ए 8 है हमारा, और सी कितना है हमारा 15 है। तो 8:15 क्या है हमारा आंसर है। ए और सी का रेशो पूछा है, तो ए और सी हमारा 8:15 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर है 7:9 और बी अनुपात सी 5:7 दिया हुआ है, तो वही पूछा है आपसे कि ए अनुपात सी का रेशो बताओ। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, क्या आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले उठा के रख लो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी का रेशो आपको कितना दे रखा है 7:9। 7:9 यहाँ उठा के रख लोगे। नेक्स्ट कहता है कि बी अनुपात सी जो है 5:7 है। तो भैया ये भी उठा के रख लेते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है 5 है और सी की वैल्यू 7 है। बस क्वेश्चन आपका खत्म। अब आपने क्या करना है, आपने वही मल्टीप्लाई करना है और जो जगह खाली है उनको फिल कर देना है। तो जगह कौन सी खाली है सर, एक जगह यहाँ पे खाली है, एक जगह यहाँ पे खाली है, तो फिल कर देते हैं भैया। देखो 9 के पीछे खाली है तो 9 को पीछे पहुंचा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप देख रहे हो 5 के आगे खाली है तो 5 को भी आपने यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, आपने वही मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे ए अनुपात सी पूछा है, तो हम ए अनुपात सी की ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि आप बी की भी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट करे कोई फायदा नहीं, कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो अच्छा रहेगा। तो 9:7 के 9 7 63 हो गया। ठीक है, अब आपको काटने में दिक्कत हो रही होगी, काटने में दिक्कत होगी, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए एक सिंपल तरीका बता देता हूं मैं, क्या करना है आपने, क्या करना है आपने, इसका और इसका रेशो पूछा, यानी ए अनुपात सी पूछा है। तो ए के कितने नंबर है 7 गुणा 5, इनको गुणाओं में लिख लो। ठीक है, गुणाओं में लिख लोगे तो इससे आसानी होगी इन्हें काटने में। यहाँ पे 9 गुणा 7, ठीक है, इनके बीच में लगा दो रेशो। अब आप देख रहे हो कि 7 से तो 7 खत्म हो गया, तो बचा क्या हुआ आपके पास, आपके पास बच गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9, 5:9। तो 5:9 कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि काट मल्टीप्लाई करोगे फिर उन्हें काटोगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये नहीं करना, सीधा फैक्टर्स लिख लो इनके। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करनी है वही लिख लिया आपने, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा 5 और ये 9 ऐसे ही बच गया। तो 5:9 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे, यदि ए अनुपात बी 3:4 दिया हुआ है, आपको कलर ले लेते हैं इसमें से। ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 3:4, वहीं बी और सी का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है 5:7, और वहाँ सी और डी का अनुपात कितना दिया हुआ है 8:9। अब आप एक स्पेशल चीज़ देख रहे हो इसमें कि इसमें डी भी दिया हुआ है आपको। पहले क्या क्वेश्चन में होता था कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे रखा होता था, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म भी दे दी उसने डी। भैया कुछ भी दे दो, हम कर लेंगे क्वेश्चन को। कैसे करना है आपने, वही ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ तक तो आप लिखते थे, ठीक है, लेकिन अब डी भी दिया हुआ है तो डी भी आप इंक्लूड कर लो इसमें, डी भी लिख दोगे। फिर आपने करना क्या है, अब आप देख रहे हो ए अनुपात बी आपको कितना दे रखा है सर 3:4 दिया हुआ है, तो ए और बी के नीचे इनका रेशो रख दो। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर वही बी और सी का कितना रेशो दिया हुआ है, बी और सी का हमें 5:7 दिया हुआ है, तो 5:7 आपने बी और सी के नीचे रख दिया। फिर आगे देख लो आप, सी और डी का रेशो कितना दिया हुआ है 8:9, तो सी और डी के नीचे 8 लिख लिया आपने, डी के नीचे 9 लिख दिया। बस क्वेश्चन यहाँ हो गया खत्म, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ इसने दिया हुआ नहीं है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आप देख रहे हो जो जिसकी जगह पीछे कितनी जगह खाली है, यहाँ पे 2 जगह खाली हैं, यहाँ पे इसकी 1 जगह खाली है, यहाँ पे इसकी 1 जगह खाली है, यहाँ पे 2 जगह खाली है। हमारा काम क्या होता था कि उन जगह को जल्दी से भर दें। तो कैसे भरना है, भर लेते हैं उन जगह को। अब आप देख रहे हो ये 4 के पीछे जगह खाली है, तो 4 को उठा के यहाँ भी रख दो और यहाँ भी रख दो। ठीक है, इन दोनों जो खाली जगह है उन पे 4 आ गया। अब आप देख रहे हो 7 के पीछे 1 जगह खाली है, तो 7 को उठा के यहाँ भी रख लिया आपने। अब देख रहे हो 5 के आगे जगह खाली है, तो 5 को भी आगे उठा के रख दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 8 के आगे भी 1 जगह खाली है, 8 के आगे 2 जगह खाली है, तो दोनों जगह रख दो, कोई इशू नहीं है। जितनी भी जगह खाली है वहां रखते रहो। बस हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। अब आपने क्या पूछा, इसने हमसे पूछा है ए अनुपात डी का रेशो बताओ, तो हम सिर्फ ए और डी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और किसी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ए और डी को निकालेंगे,
तो कैसे करना है आपने, ए का रेशियो कितना है 3 गुणा 5 गुणा 8, ठीक है। वहीं 4 7 9 किसका रेशियो है, डी का, ठीक है। ये इसके मल्टीपल्स हैं। अब आप देख लो कि अगर इसमें से कुछ कटता है तो काट लेते हैं। तो कट रहा है यहाँ पे, क्या कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो दोस्तों यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बचा और 2 बचा, वो भी गुणा में बचा। तो आपने क्या करना है, गुणा कर लो इनकी, 5 दूनी 10 हो गया। और यहाँ पे 7 गुणा और 3 बचा, तो 7 तिया 21 हो गया। तो आपका क्या रेशियो आ गया, 10:21। तो 10:21 कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका ऑप्शन डी सही हो गया, 10:21। तो ए और डी का रेशियो जब आपसे पूछा होगा तो क्या आएगा, ए और डी का रेशियो 10:21। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और पहले इजी हैं फिर आगे टफ होते गए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन कहता है हमसे कि यदि ए अनुपात बी आपको 5:9 दिया हुआ है, ठीक है, बी अनुपात सी आपको 4:3 दिया हुआ है और सी और डी का रेशियो आपको 2:3 दिया हुआ है, लेकिन साथ में इसने डी और ई का रेशियो भी दे दिया, कितना 2:5। और हमसे पूछा क्या है कि भैया सिर्फ ए और ई का रेशियो बताओ क्या होगा इसे सॉल्व करके। तो मैंने आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन कराया, इसमें आपको डी दिया हुआ था, अब इसमें ई भी दे दिया। तो कितने भी दे दो भाई, हम कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमें आता है तरीका। तो करो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। भैया हमें ये 4 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, देख रहे हो आप, ठीक है। अब रेशियो रख लेते हैं कि ए और बी का रेशियो कितना है, सर 5:9 है। तो ए के नीचे 5 रख लिया और बी के नीचे 9 रख दिया आपने, ठीक है दोस्तों। ऐसे आगे करते हैं सॉल्व। आगे कहता है बी और सी का जो रेशियो है 4:3 है। तो बी और सी का रेशियो 4:3, बी के नीचे 4 रख दिया और सी के नीचे 3 रख दिया। अगला कहता है कि सर सी और डी का जो रेशियो है 2:3 है। तो सी और डी ये है, तो इनके नीचे आपने 2:3 रख लिया, ठीक है। अगला कहता है कि डी और ई का जो रेशियो है वो 2:5 है। तो भैया इन्हें भी रख लेते हैं हम। तो डी कितना है, डी है हमारा 2 और ई कितना है हमारा 5। आपका क्वेश्चन तो हो गया यहाँ खत्म। अब आपको करना है क्या है, सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसके पीछे देख रहे हो जगह खाली है, कितनी, सर 3 जगह खाली है यहाँ पे। इसके आगे देख रहे हो 4 के 1 जगह खाली है और पीछे 2 जगह खाली है। नीचे आ जाओ, 2 और 3 के रेशो में इसके पीछे 1 जगह खाली है और इसके आगे सर 2 जगह खाली है, ठीक है। फिर क्या करना है सर, इसके आगे देख रहे हो तो इसके आगे 3 जगह खाली हैं। भैया हम ये जगह खाली है, अब हमारा काम क्या होता है, इन जगहों को भरना। तो आपको पता ही है कैसे भरना है इन जगहों को। अब आप देख रहे हो कि 9 के पीछे जगह खाली है, तो भैया 9 को उठा के यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, ठीक है। और होता तो वहाँ भी रख देते हम। यहाँ देख रहे हो कि 4 के आगे 1 जगह खाली है, तो 4 के आगे जगह खाली है, तो 4 को उठा के यहाँ भी रखोगे आप, ठीक है। अब देख रहे हो कि 3 के पीछे जगह खाली है, तो 3 को उठा के यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो। ऐसे नीचे करना है आपको। नीचे देख रहे हो आपकी 2 की सामने जो है जगह खाली है, 2 को यहाँ भी रख दो, फिर 2 को यहाँ भी रख दो। सर 3 के पीछे भी 1 जगह खाली है, तो 3 को भी उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। अब इसको देख रहे हो लास्ट वाली को कि 2 के आगे सर 3 जगह खाली हैं, तो रख दो, कोई बात नहीं, कितनी भी जगह खाली हो, हमें क्या, हमें तो फिल करना है, ठीक है। फिल हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इनकी मल्टीप्लाई करके इनको लिखना है रेशो में। लेकिन मैंने आपको बताया जो ज़रूरत क्या है हमारा, सिर्फ हमें उतना ही लिखना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़रूरत का है, सिर्फ ए अनुपात ई चाहिए हमें। तो ए ये है और ई ये है, ठीक है। तो सिर्फ हम इन्हीं का रेशो निकालेंगे, इन्हीं की मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है, कि सबके मल्टीप्लाई करके तब हमारा आंसर आएगा। तो फिर क्या करना है आपने, करते हैं इसको। अब जितने भी ये मल्टीपल हैं इनके, इनको यहाँ लिख लो, 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ भी इसको लाइन में, यहाँ भी कितना है, 9 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब जो कटता है उसे काट दो। देखो क्या क्या कट रहा है, सर 5 से तो 5 खत्म हो रहा है, ठीक है। 5 से 5 खत्म कर दिया आपने। उसके बाद आप देख रहे हो कुछ कट रहा है, सर और तो कुछ नहीं कट रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ क्या बचा, 3 तिया 9 और 9 निम 81। तो कितना रेशो आ गया, 16:81। किसका आया सर, ये ए अनुपात ई का रेशो है जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 16:81 कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, 16:81।
81। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको टूट पड़ना इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि इनमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी दम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपने, हमें दे रखा है a बराबर 1/3b, ये दिया हुआ है हमें, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। और दिया हुआ हमें कितना, ये दिया हुआ है कि b बराबर 1/2c, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसने कि a अनुपात b अनुपात c का रेशो बताओ। आपसे इस बार रेशो पूछ लिया है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे करना है इसको डील। तो भैया देखो, आप देख रहे हो कि a बराबर आपको 1/3 b दिया हुआ है, तो क्या करोगे, 3 की गुणा इस 1 से कर दोगे। तो गुणा कर दो सर, कितना हो गया सर, ये हो गया 3a बराबर, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा 1b। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अब आप एक बात याद रखना हमेशा कि ये जो वैल्यू होगी वो इसकी होगी, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, आगे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी a की वो ये होगी, ठीक है। और v की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, यानी अपोजिट वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछे कि a का मान यानी a अनुपात b कितना होगा, तो a कितना है आपका, a की वैल्यू 1 है तो 1 होगी, b की वैल्यू 3 है तो ये 3 होगी, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है, यानी अपोजिट होंगी वैल्यूज। अब बात करते हैं हम इसकी, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हमारा कि b बराबर आपको 1/2c दिया हुआ है, तो कैसे करना है, वही आपको गुणा कर देनी है इनकी। जब आप गुणा करोगे तो 2b हो गया, ये बराबर 1c हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। ये जो b का मान होगा वो ये होगा और जो c का मान होगा वो ये होगा, यानी अपोजिट मान होंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो b की वैल्यू भैया कितनी है, b की और c का अनुपात कितना आ गया, b का मान तो हमारे 1 दे रखा है तो 1 हो गया, वहीं c का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो a अनुपात b और b अनुपात c आपके रेशो कितने आ गए, ये आ गए रेशो। लेकिन हमसे पूछा क्वेश्चन में कुछ और है, हमसे पूछा है कि a अनुपात b और अनुपात c का मान बताओ। तो कैसे करना है आपने, बहुत सिंपल है, जो जहां वैल्यू है वहां रख दो। अब आपको दे रखा है a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b कितना दे रखा है, 1/3, इसके नीचे आपने इनको रख लिया, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, b और c का रेशो दे रखा है, तो b और c का रेशो दे रखा है, उसको उठा कर रख लो। b का मान कितना है, 1 है सर, और c का रेशो जो है 2 है। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आपको मैंने एक चीज सिखाई हुई है, क्या सिखाई हुई है कि जो जहाँ जगह खाली है उस जगह को भर लो। उस जगह को भरोगे तो भैया सर 3 के पीछे एक जगह खाली है तो 3 को उठा के यहाँ रख लिया, सर 1 के आगे एक जगह खाली है तो 1 को उठा के यहाँ रख लिया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है कि इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 एकम 1 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। तो कितना रेशो आ गया, 1:3:6। तो 1:3:6 ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1:3:6। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा आई होप। क्वेश्चन कहता है यदि a + b × 2 बराबर है 3 गुणा में b - a, कह रहा है इसको सॉल्व करो और हमें बताओ क्या a अनुपात b का मान बता दो हमें। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो आपको a + b × में 2 दिया हुआ है और 3b - a आपको दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि a अनुपात b का मान बता दो। तो सिंपल है, इनकी गुणा कर लोगे अंदर, तो इनकी गुणा कर लेते हैं अंदर। गुणा कर लो, 2 की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 2a, प्लस का निशान, 2 की b से गुणा होगी तो हो जाएगा 2b, ठीक है। ऐसे बराबर का निशान, 3 की अंदर गुणा होगी b से तो 3b हो जाएगा, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद और जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 की a से होगी तो 3a हो गया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि सर इसमें जो कुछ a वाले हैं और कुछ b वाले हैं, तो उनको एक तरफ करना है आपने। तो कैसे करना है, देखो आप देख रहे हो यहाँ 2a है, यहाँ 3a है, तो 2a को एक
तरफ रहने दिया, ये 3a माइनस का है, इसको उठा के बराबर के इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3a, माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया। जब बराबर के इधर आएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही बराबर का निशान लगाया आपने, 3 भी यहाँ अपनी जगह पे रहा, ठीक है। ये प्लस का 2 भी है, उधर जाएगा उठ के तो कितना हो जाएगा, सही माइनस का 2 भी हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया आपने। फिर आपने क्या करना है, अब देख रहे हो 2a और प्लस 3a, तो जोड़ लो इनको, कितना हो गया 5a। ऐसे यहाँ पे 3b माइनस 2b, तो 3b में से आप 2 भी घटा दोगे, कितना बचेगा सर 1 भी बचेगा। तो अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था जो ये मान होगा वो ये इसका होगा, ठीक है, अपोजिट मान होते हैं ये बताया था मैंने आपको। तो वैसे ही आपने यहाँ भी ध्यान रखना है, तो ये b का मान होगा वो ये होगा, ठीक है। तो a अनुपात b कितना आ गया आपका, तो a का मान तो हो गया 1 और वहीं b का मान कितना हो गया सर 5 हो गया। तो a अनुपात b कितना हो गया 1 अनुपात 5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर गया, ऑप्शन हमारा सी मैच कर गया, 1 अनुपात 5। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं होता, बस आपको क्वेश्चन करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर तरीका नहीं मालूम तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। खैर इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता दूं, हम जितने भी चैप्टर करेंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, कुछ भी हो, करेंगे हम रेशो के मेथड से। इसलिए मैं आपको ये पहले रेशो करवा रहा हूँ। रेशो के मेथड से करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से, बिना किसी फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला आपको याद करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतने आराम से कर पाओगे आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि 76 को, आपके पास 76 है, ये 76 रुपये मान लेते हैं, 76 रुपये को 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 में आपको विभक्त करना है, यानी बांटना है। तो कह रहे सबसे छोटा भाग क्या होगा, आपको क्या बताना है, सबसे छोटा वाला भाग क्या होगा। तो आप देख रहे हो 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, सबसे छोटा जो है वो 3 है, ठीक है, यानी यही आपको पार्ट बताना है, यही आपको भाग बताना है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, आपको रेशो कितना दे रखा है, 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4, कह रहा है इसको बांटना है किसमें, 76 में, ठीक है, 76 के रेशो में बांटना है। अब आप देख रहे हो कि इनका टोटल कितना है, सर इनका टोटल जो है 7 5 12 12 और ये 3 कितने हो गए 15 15 4 19 हो रहा है सर टोटल, ठीक है, 19 टोटल हो रहा है। आपको टोटल कर लेना है 19, उसके बाद 76 में बांटना है, तो जिसमें बांटना है उसके बराबर रख दोगे आप, तो 19 को रख दोगे आप 76 के बराबर, ठीक है। ये इससे कितना गुना हो गया, अब आप देखोगे ये इससे कितना गुना हो गया, सर ये हो गया 4 गुना। कैसे 4 गुना हो गया भाई, जो नीचे है उसको उठा के आप ऊपर रखोगे और जो आपको ऊपर दिया हुआ है उससे आप भाग कर दोगे, तो 19 चौके 76 आ गया 4, तो यही 4 गुना हो गया, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखनी है। कह रहा है कि सबसे छोटा भाग बताओ, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, आप देख रहे हो सबसे छोटा सर ये वाला है, ठीक है। जब ये 4 गुना है तो इसको भी आप 4 गुना कर दोगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही, क्वेश्चन ऑप्शन जो है ए सही हो गया आपका, यानी 12 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल, बिल्कुल भी एक्स नहीं मानना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक्स मानोगे तो क्वेश्चन लंबा पहुंचेगा, जो आपको एक्स मानना ही नहीं है, सिंपल तरीके से करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है यदि x बराबर 1/3y हो तथा y बराबर 1/2z हो तो हमें x बाई z का मान बताओ। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपने, देखो मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को कराया हुआ है कैसे करना होता है। ये जो 3 दिया हुआ है इसकी यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 2 दिया हुआ है आपको इसकी यहाँ ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 3 की x से तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ बराबर में क्या बचेगा सर 1y बचेगा, ठीक है। ऐसे इसको कर लेते हैं, 2 की y से गुणा होगी तो ये 2y हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या बचेगा सर 1z बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि ये जो मान होगा वो इसका होगा, और ये जो मान होगा ये इसका होगा, हमेशा अपोजिट मान होंगे, इस बात को आपने ध्यान रखना है। यानी y का मान जो होगा 1 होगा और z का मान जो होगा वो 2 होगा, यानी z की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2 होगी।
सॉल्व कर लेते हैं इसे, यानी x अनुपात y का रेशियो कितना आ गया सर, x की वैल्यू 1 है, 1 रख दिया, y की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे y अनुपात z, तो y की वैल्यू सर, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 2 है। यानी आपके पास आप देख रहे हो क्या आ गया कि x अनुपात y आ गया आपके पास 1 अनुपात 3, वहीं y अनुपात z कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 1 अनुपात 2। फिर आपने क्या करना है, आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर x और y और z का रेशियो बता दो। बहुत सिंपल है, ये तो आप स्टार्टिंग से करते आए हो, x y और z का रेशियो बता दो। बता देते हैं भैया रेशियो हम, बहुत सिंपल है हमारे लिए। x और y का मान कितना है, x का मान 1 है और y का मान 3 है, ठीक है। यहाँ y और z का मान पूछ ले तो y और z का मान कितना है, y का 1 है और z का 2 है। आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपका रह गया काम क्या, जगह फिल करना। सर इसकी आगे जगह खाली है और इसके पीछे जगह खाली है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कई बार कि जो जगह पीछे खाली है या आगे खाली है उनको उठा के आगे भी रख दो, पीछे भी रख दो। तो भैया रख लेते हैं हम, 3 के पीछे जगह खाली है तो 3 को उठा के यहाँ भी रख लिया, 1 के आगे जगह खाली है तो 1 को उठा के यहाँ भी रख लिया। कर लेते हैं सॉल्व। 1 की गुणा 1 से होगी तो ये 1 आ जाएगा, 3 की गुणा 1 से होगी 3 एकम 3 हो गया, 3 की गुणा 2 से होगी 3 दूनी 6 हो गया। तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन आपका हो गया बी सही, 1 अनुपात 3 अनुपात 6। तो किसका रेशियो आया, ये रेशियो आया है x अनुपात y अनुपात z का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो और भी मजेदार हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 8 है और उनका अंतर जो है 115 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपने। यानी दो संख्याओं का अनुपात आपको 3 अनुपात 8 दिया हुआ है और उनका अंतर जो आपको 115 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है आपने। तो मैंने आपको बताया था कि x नहीं मानना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 3 अनुपात 8, ठीक है। 3 अनुपात 8 हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है उनका अंतर जो है 115 है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो कि रेशो के हिसाब से यानी अनुपात के हिसाब से जो अंतर है वो 5 है। अंतर मतलब डिफरेंस जो है इनका 5 है संख्याओं का। तो आपने क्या करना है, इस 5 को इस 115 के बराबर रख लेना है। तो रख लेते हैं भैया बराबर, इस 5 को आपने 115 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब ये इससे कितना गुना हो गया, और मैंने आपसे कई बार बताया आपको कि इससे कितना गुना हो गया, कैसे निकालोगे आप। तो ये जो नीचे दे रखा होता है इसको रख लो ऊपर, ठीक है। ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है इसको रख लो नीचे और इसे दे दो भाग। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। सर ये आ गया 23, तो भैया ये 23 गुना है, ठीक है। 5 जो है 115 अगर लाना है आपको तो कितना 23 से गुणा करनी पड़ेगी आपने। अब आपसे पूछा क्या है, तो दोस्तों आपसे पूछा है कि सबसे छोटा नंबर बताओ। तो आप देख रहे हो 3 और 8 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा तो 3 ही है, 8 तो बड़ा है, तो इसकी भी आप क्या कर दोगे 23 से गुणा कर दोगे। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 69 आ गया। तो 69 आपका ऑप्शन सी सही हो गया। तो करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक्स तो बिल्कुल नहीं मानना, इस बात को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एक्स मानोगे तो चीज़ें फंसेगी। अब जहाँ मानने की जरूरत होगी वहाँ मानेंगे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ इनमें जरूरत नहीं होती, बहुत सिंपल होते हैं। तो 3 अनुपात 8 आपको रेशो दिया हुआ था और कह रहा है कि जो इन संख्याओं का अंतर 115 है, लेकिन हमारे ऑप्शन जो हमारे जो रेशो दे रखे थे उनके हिसाब से अंतर 5 निकला। तो 5 को बराबर रख दिया आपने 115 के, ठीक है। कितने गुना हो गया सर, 23 गुना हो गया। कह रहा है सबसे छोटा नंबर बताओ, तो सबसे छोटा 3 और 8 में 3 है, तो 3 की भी 23 से गुणा कर देंगे। जिसकी ये 23 गुना था तो इसकी भी 23 से गुणा करेंगे। कितना आ गया 69 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है 4 संख्याओं का जो अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। कह रहा है उनका योग जो है 16 है। योग 16 दे रहा हुआ है आपको। कह रहा है पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमसे योग पूछा है, आप डिफरेंस मत निकाल देना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। आपको कितना दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आपको इसका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है।
कह रहा है जिनका जो योग है इन संख्याओं का वो 16 है, लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से कितना है सर? रेशो के हिसाब से तो ये अनुपात कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। सर 10 है योग जो है इन संख्याओं का। ठीक है सर, अब 10 को रख दोगे आप इस 16 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया सर? ये हो गया यहाँ पे 16/10 गुना। ठीक है, फिर हमसे कहता है पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। और पहली कौन सी है सर? पहला नंबर तो ये है और चौथा नंबर ये है, तो इनका योग बताना है आपने। तो 4 और 1 कितना हो गया सर? 5 हो गया। तो यहाँ कर लेते हैं, 16/10 आपको दिया हुआ है और इन संख्याओं का योग पूछा है, तो 4 और 1 5। ठीक है, 5 हो गया। इसको सॉल्व कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया सर? 8 आ गया। तो 8 जो आ गया आपका, यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता था। एक्स नहीं मानना, इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। एक्स जहाँ मानने की जरूरत होगी वहाँ हम जरूर मानेंगे। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका अनुपात जो है 9:7 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्याओं गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना? 1575, और उनका अनुपात दिया हुआ है आपको 9:7। तो क्या करना है? तो भैया यहाँ पे माननी पड़ेगी आपको x। x क्यों मानना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो संख्याएं दी हुई है आपको 9x और 7x। ठीक है, इस रेशो में दी हुई है। कह रहा है इनका गुणनफल जो है 1575 है। अब गुणा कर दो 9 सत्ते, या गुणा मत करो, गुणा करोगे फिर काटना पड़ेगा, तो ऐसे रख लो 9x गुणा 7x। इनका गुणनफल कितना है? 1575 है। इसने ऐसा कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है इसे सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे सर? सॉल्व एक तरीका तो है कि इनकी मल्टीप्लाई करो फिर काटो। ठीक है, एक तरीका यह है, अभी ये फैक्टर पहले से बने हुए हैं तो इनको यहीं काट देते हैं। काट लो भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आ गया ये 7 दूनी 14, यहाँ 3 बचेगा, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 खत्म हो गया हमारा। अब बचा यहाँ पे 9, 9 भी काटते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 आ गया, कितना बचा? यहाँ 4 बचा। ठीक है, 4 रख दो यहाँ पे, तो कितना हो गया ये? 9 पंजे 45, कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे ये x बचा, तो x स्क्वायर आपका कितना आ गया सर? 25 आ गया x स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 35, तो सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगी, उसे मार्क कर आएंगे कि सर ये हमारा सही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है छोटी संख्या बताओ, आपको छोटा नंबर बताना है। पहले तो इस x स्क्वायर को सॉल्व कर लेते, ये x से इधर आके स्क्वायर रूट बन गया 25 का। ठीक है, तो क्या होता है 25? 5 का। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक सॉल्व। x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। हमसे पूछा क्या है सर? हमें छोटा नंबर बताओ। तो आप 9 और 7 में छोटा नंबर क्या है सर? 5 है, तो इसकी भी गुणा आप 5 से कर दोगे। 9 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। तो 35 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 35 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 7 पंजे 35। ठीक है, अगर आपसे बड़ा नंबर पूछता है तो 9 की गुणा भी आप 5 से कर देते। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास और सब आपको कराऊंगा बिल्कुल इजी ट्रिक से। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 7500 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात, यानी ए और बी के भागों का अनुपात जो होगा 5:2 होगा, तथा बी और सी के जो भागों का अनुपात होगा वो 7:13 होगा। तो कह रहा है तो बी को कितनी राशि मिली? आपसे सिर्फ पूछा है कि बी को कितनी राशि मिली। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ए और बी, ए अनुपात बी आपको कितना दिया हुआ है सर? ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 5:2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए, यहाँ इसलिए लिखना पड़ रहा है। बी अनुपात सी का जो रेशो है वो कितना है? 7:13। 7:13। ठीक है,
आपसे पूछा क्या, पहले तो आप क्या निकालोगे, हमसे बी पूछा है कि बी बताओ, तो बी निकालने के लिए आपको क्या ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। तो इससे तो ए अनुपात बी अनुपात सी बहुत आराम से निकल जाता था। कैसे निकलता था, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी का रेशियो आपको 5:2 दिया हुआ है। बी और सी का जो अनुपात है आपको 7:13 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लेते इसे। सॉल्व करना मैंने आपको अब तक सिखा ही चुका हूँ कैसे करते हैं। सर इसके पीछे एक जगह खाली है, इसके आगे एक जगह खाली है, तो भैया जगह खाली है तो जगहों को भर दो। कैसे भरते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। सर 2 के पीछे एक जगह खाली है तो 2 रख दिया हमने यहाँ पे। सर 7 के आगे एक जगह खाली है तो 7 रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब कर लो इसे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम। कह रहा है 5 सत्ते 35 हो गया, गुणा कर ली इनकी हमने, 7 दूनी 14 हो गया और 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है, कह रहा है बी का हिस्सा बताओ। है आपके पास कितने, 7500 रुपये हैं। ठीक है, इसमें आपको बी का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको जोड़ लोगे। जोड़ लो, 6 4 10 और 5 15, 15 का 5 आ गया, हासिल बचेगा 1। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 हासिल 7, 75 आ गया सर। ठीक है, 75 आ गया जोड़ के, लेकिन इसके हिसाब से कितना है सर, 7500 है। तो आप क्या करोगे, इस 75 के बराबर रख दोगे इस 7500 को। ठीक है, बराबर रख दिए इसके आपने। अभी इससे कितना गुना हो गया सर, ये इससे 100 गुना हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कैसे कितना गुना होता है, कैसे निकालना है। भैया जो नीचे है उसको ऊपर रख लो, जो आपको ऊपर दिया हुआ है इसको नीचे रख लो और भाग दे दो। कितना आ गया, 100 आ गया। तो भाई 100 तो ये है। ठीक है, कुछ नहीं है, 100 ही आया है। कह रहा है बी का मान बताओ। तो बी का इनवर्स रेशियो कौन सा है सर, बी का जो है ये वाला है, यानी बी का 14 है। तो 14 की आप 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो आ गया 1400। अगर आपसे कुछ और पूछ लेता कि ए का मान बताओ, सी का मान बताओ, तो इसकी भी आप 100 से गुणा कर लेते, तो आपका आंसर आ जाता। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको किसी भी ऐसा ना लगे कि आपको एकदम से एग्जाम में जाके नया क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, बिल्कुल नया नहीं मिलेगा आपको, देखा हुआ क्वेश्चन होगा, सारे कवर कराऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। क्वेश्चन कहता है हमसे, यदि ए अनुपात बी बराबर है 5:7, यानी ए और बी का आपको रेशियो दिया हुआ है। सी अनुपात डी आपको दिया हुआ है 2A/3B। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है AC अनुपात BD का अनुपात आपको बताना है, यानी AC और BD का अनुपात आपको बताना है। तो आपने करना कैसे है सॉल्व। सबसे पहले आप देख लो कि आपको C अनुपात D आपको कितना दिया हुआ है। सर C अनुपात D अनुपात हमें दिया है 2A/3B आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी C और D का रेशियो आपको 2A/3B दिया हुआ है, लेकिन आपको A और B का मान दिया हुआ है 5:7, यानी A/B आपको कितना दिया हुआ है 5:7, यानी A की वैल्यू तो 5 है, B की वैल्यू 7 है। आप क्या करोगे, आप जो है ये मान उठा के यहाँ रख दोगे। कैसे सर 2 का 2 आपने ऐसे ही लिख लिया, और A की जगह पे आप क्या रख दोगे, सर A का मान 5 है तो 5 आपने यहाँ पे रख दिया। अनुपात, इसको थोड़ा पीछे फेंक देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अब 3 का 3 आपने ऐसे लिख लिया, और B का मान कितना है सर, B का मान जो है 7 है, तो 7 को उठा के आप यहाँ रख दिया। ठीक है, A और B का मान आपने रख लिया। अब आपका C और D का रेशियो निकल गया। कितना हो गया सर, 5 दूनी 10 हो गया, और 7 किया 21 हो गया। तो C और D का जो आपका रेशियो आ गया वो कितना आ गया 10:21। ठीक है, और A और B का आपको 5:7 दिया हुआ है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमसे पूछा क्या है, कह रहा है AC और BD का मान बताओ। ठीक है, यानी आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि AC और BD का मान बताओ। बहुत ही सिंपल है। A का मान आपको पता है सर, A का मान जो है 5 है, ये 5 है, ये आप क्वेश्चन में देख रहे हो 5 है, यहाँ पे 5 रख दिया आपने। गुणा में C है, इसके गुणा में C है तो इसे गुणा में रख लो, गुणा में रख दिया। C का मान कितना है सर, 10 आया है, 10 रख लिया आपने। अनुपात B का मान कितना है, B का मान सर 7 है, 7 रख लिया आपने। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और D का मान कितना है, D का मान जो है 21 है।
ठीक है, ए सी और बी डी। ए आपका 5 दिया हुआ है और जो बी है, जो सी है आपका, ये सी आया है कितना, 10 आया है। ठीक है, यहाँ पे बी आपको कितना दिया हुआ है, बी आपको 7 दिया हुआ है, 7 रख लिया हमने। और डी आपको कितना दिया हुआ है, डी 21 हमने सॉल्व करके निकाला है। अब इसे कर लेते हैं हम सॉल्व कर लिया, 10 पंजे 50 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। सर 147 आ गया, 50:147। तो 50:147 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 50:147। तो इस तरीके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो करना कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे आपको सडनली देखने को मिलेगा तो आपको ये लड्डू नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये लड्डू पहले से घर से खा के जाओगे तो वहाँ पर आराम से दोबारा खा पाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। कह रहा है आपको x अनुपात y का जो रेशियो दे रखा है आपको 6:5 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 5x + 3y अनुपात 5x - 3y का मान बताओ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें x अनुपात y आपको कितना दे रखा है, सर 6:5 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 5x + 3y अनुपात 5x - 3y का मान बताना है। ठीक है, तो इससे सरल और इजी क्वेश्चन कौन सा हो सकता है भाई? x का मान आपको पता ही है कितना है, सर 6 है। ठीक है, y का मान आपको पता ही है, y का मान 5 है। तो भैया उठा के रख दो, इनको उठा के रख दो, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो 5 का 5 ऐसे ही रहा, x की वैल्यू कितनी है, सर 6 दी हुई है, प्लस का प्लस, 3 का 3, ऐसे ही। y का मान आपको कितना दिया हुआ है, सर 5 दिया हुआ है, गुणा में 5। ठीक है, ये हिस्सा सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो 5 का 5 x का मान आपको कितना दिया हुआ है, सर x का मान 6 दिया हुआ है, तो 6 उठा कर रख लो, माइनस का निशान, 3 का 3, y का मान कितना है, y का मान 5 है, ब्रैकेट बंद। सॉल्व कर लेते हैं। सर 6 पंजे 30 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, यहाँ पे 6 पंजे 30 हो गया, -15 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 30 और 15 कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, 30 में से 15 जाएंगे, 15 बचेगा। ठीक है, काट लो इसे, 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो 3:1 आपका आंसर आ गया। 3:1 यानी कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका बी मैच कर गया। ये 3:1 इसका आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी आपको, वही उठा के इसमें रखनी थी। आई हो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारा कि हमें m अनुपात n दिया हुआ है 2:3 और हमसे इसका मान पूछा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है कि भैया आपको m अनुपात n जो है ये दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और ऐसे जो रिसेंट ये पेपर हुए हैं CHSL और CGL के, उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, उसी में से मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है इस वीडियो में। तो ये मत समझना कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो। ठीक है, इजी नहीं, यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में और वेरिएशन मिल जाती है। क्या होता है कि क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेट बन जाता है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कहने लगते हैं मुझे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको ईजी आता होगा तो आप डिफिकल्ट भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन को कहता है कि 3m + 5n बटे में 6m - n का मान बताना है। मैंने आपको बताया m का और n का मान कितना दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है, तो उठा के भैया रख लो। तो 3 का 3, m का मान कितना है, सर m का मान है 2, प्लस 5 का 5, n का मान कितना है, सर n का मान है 3। ठीक है, 6 का 6, m का मान कितना है, सर m का मान है 2, माइनस का माइनस, n का मान है 3। तो इसे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 दूनी 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। तो सॉल्व करके कितना आएगा, 15, 6 और 21 हो गया, 15, 6, 21 हो गया, 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेगा, काट दो, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, कितना आ गया, 7/3 आ गया। तो 7/3 कौन सा ऑप्शन
मैच कर रहा है, आप देख ही पा रहे हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 7/3। तो इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपने। क्या भैया, एक्स और वाई का जो हमें रेशो दे रखा है 7:3 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आपको बताना है। कुछ भी नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख लो, ठीक है। एक्स का मान कितना है सर, 7 है। वाई का मान कितना है, 3 है। प्लस वाई का स्क्वायर है, यानी वाई का मान 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स कितना है हमारा, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। तो 7 तिया कितना हो गया सर, 7 तिया हो गया 21 आ गया, प्लस 3 तिया 9 हो गया, बटे में 7 सत्तो 49 हो गया, और ये माइनस का माइनस 3 तिया 9 हो गया। सॉल्व कर लिया आपने। 21 और 9 कितने होते हैं सर, 30 होते हैं, ठीक है। 49 में से 9 घटा दोगे कितना आएगा सर, 40 आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 3/4। तो यही आपका आंसर है, कितना है 3/4। तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया, 3/4। आई हो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे में c का मान ज्ञात करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर कैसे होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। a/3 आपको दिया हुआ है, b/4 आपको दिया हुआ है, और c/7 दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस c/c का मान बताओ। बहुत ही सिंपल है, जो जिसके नीचे वैल्यू है वो उसी का मान है, ठीक है। तो a का मान कितना हो गया, 3 हो गया। जो जिसके नीचे वैल्यू है वो उसी का मान है, यानी b का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। जो जिसके नीचे है वो उसी का मान है, c का मान कितना हो गया सर, ये आ गया, ठीक है। a का मान 3 आ गया, यानी a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, और c की वैल्यू 7 आ गई। बस जब सॉल्व कर लिया आपने तो इसमें उठा के से रख देते हैं। तो भैया a की जगह पे आपने रख दिया 3, b की जगह पे 4 रख दिया, c की जगह पे 7 रख दिया, और बटे में c यानी 7। तो 7 4 11 हो गया, 11 3 14 हो गया, और बटे में ये 7 नीचे आ गया, 7 दूनी 14, 2 आ गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो बस इतना ही करना होता है। अगर आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर पाए तो आप लास्ट पार्ट पे पहुंच पाओगे। अगर आप ये फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व नहीं कर पाए तो लास्ट पार्ट पे कैसे पहुंचोगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है इस हिस्से को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c का मान आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन लग कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा है, ठीक है। तो आपने इसमें ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या ध्यान रखना है आपने, कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c। जब भी आपको ऐसा कहीं भी देखने को मिले, चाहे इस क्वेश्चन में चाहे इसके जैसे किसी और क्वेश्चन में देखने को मिले, ठीक है, चाहे इसका कोई रिश्तेदार हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो आपको क्या करना है, आपसे पूछे कि आप जो है a अनुपात b अनुपात c का रेशो बताओ, कैसे करोगे आप। तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके को फॉलो करो। कैसे, आपको a का मान बताना है, पहले a का मान निकालना है। तो इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको जो है आप भूल जाओ। तो बचा क्या इसके बाद बचा सर 3 और 4 बचे, तो इनकी गुणा कर लो। तो 3 गुणा 4, ठीक है, ये हो गया आपका a का मान। अब आपसे कहे कि b का मान बताओ, तो b का मान आप कैसे निकालोगे भाई, b को छुपा लो, बचा क्या आपके पास a का मान और c का मान बचा, तो 2 और 4 बचा जो वो गुणा में लिख लिया आपने, ठीक है। ऐसे ही अगला सॉल्व करते हैं, आपसे c की वैल्यू पूछे तो इसको पीछे कर लेते हैं।
सी की वैल्यू पूछे तो सी को छुपा लो, बचा क्या आपके पास, सर ए और बी का मान बचा, तो इनकी कर लो गुणा, तो 2 गुणा 3, बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आपने निकाल लिया। कैसे सर, 4 के 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। तो इसे काट लेते हैं हम, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यानी कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। तो आई हो आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को और जो आपके साथी हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।